हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। एक इम्पोर्टेंट अपडेट सभी स्टूडेंट के लिए, नीट काउंसलिंग 2021 के लिए, ठीक है? तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टूडेंट अपडेट है उन स्टूडेंट के लिए जो नीट 2021 के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो वेट कर रहे हैं। पहली बात तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अभी जब स्टार्ट होगी तो इस बार से कुछ चेंजेस आए हैं एमसीसी की तरफ से, ठीक है? कि आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी वो 4 फेजेस में कंडक्ट होगी, 4 राउंड्स में कंडक्ट होगी, ठीक है? ऑल इंडिया कोटा की। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें रहेंगी मैं आप लोगों को पूरे अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है? सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएँगे, ठीक है? ये चेंजेज़ आए हैं। एमसीसी विल कंडक्ट 4 राउंड्स फॉर काउंसलिंग, ठीक है? पहले 4 राउंड नहीं होते थे, ठीक है? 2 राउंड होते थे, फिर आप लोगों का मॉप अप राउंड वगैरह होता था। उसके बाद आप लोगों की जो सीट बचती थी, वो आप लोगों के कहाँ चली जाती थी? स्टेट में, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों के जो एमसीसी है, वो 4 राउंड को कंडक्ट करेगी, ठीक है? ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, ऑल इंडिया कोटा मॉपअप राउंड, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है? तो ये आपका बढ़िया अच्छा हो गया कि 4 राउंड में आप लोगों की काउंसलिंग होगी, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिमेनिंग सीट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द राउंड 2 will be filled in mop up and stray vacancy round by the एमसीसी इन ऑनलाइन मोड, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टेट कोटा में ना जाके आप लोगों की जो सीट्स होंगी, जो बची हुई सीट्स होंगी ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 और राउंड 2 के बाद, वो आप लोगों की मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी में चली जाएगी, ठीक है? जिसकी काउंसलिंग जो होगी वो आप लोगों का ऑनलाइन मोड के थ्रू होगी, ठीक है? उसकी डिटेल आप लोगों को एमसीसी के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द फोर राउंड्स विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स having all India character which are contributed by the seats for the 15% UG and 50% PG seats, ठीक है? मतलब ऑल इंडिया कोटा के रिगार्डिंगली आप लोगों की सिंपली काउंसलिंग होगी। फ्रेश कैंडिडेट विल बी अलाउड इन द फर्स्ट 3 राउंड्स, नॉट इन द स्टे वैकेंसी। मतलब फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं एज़ अ फ्रेश मतलब कैंडिडेट। सेकंड राउंड में भी आप, अगर आपने फर्स्ट अटेंड नहीं करी, सेकंड भी कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद मॉपअप में भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में आप लोग फ्रेशली उसमें क्या कहते हैं अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। Candidates will be given an option for upgradation and free entry or exit only in round 1। मतलब अपग्रेडेशन और फ्री एग्जिट की जो क्या कहते हैं परमिशन होगी वो आप लोगों को सिर्फ राउंड 1 में मिलेगी, ओके? कैंडिडेट हु जॉइन्स द अलॉटेड सीट इन राउंड 1 विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन, ठीक है? एंड विल बी इनएलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फर्दर राउंड। जो जिस कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट अलॉट होगी, वो अलाउ नहीं होगा, उसको फिर बाद में अलाउ नहीं होगा कि वो सीट को रिजाइन कर दे, ठीक है? और आगे फर्दर प्रोसेस ऑफ मतलब जो राउंड के प्रोसेस होंगे, जहाँ आगे काउंसलिंग होगी, उसमें वो इनएलिजिबल होगा, मतलब वो आगे अटेंड नहीं कर सकता अगर एक फर्स्ट राउंड में उसकी उसको सीट अलॉट हो जाती है तो, ठीक है? कैंडिडेट्स हू डू नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट, फॉर एग्जांपल आपको सीट अलॉट हो जाती है, आप जॉइन नहीं करते हैं, ठीक है? देन इन राउंड 2 यू विल बी एलिजिबल, मतलब राउंड 2 में आप एलिजिबल होंगे फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग बाय पेइंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन मॉप अप राउंड ओनली, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आप लोग कि आगे अगर आप लोग सीट अलॉट नहीं होती है तो आप लोग फर्दर जा सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चेंजेस हैं, ठीक है? अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी कुछ हो सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता था ना, ऑल इंडिया कोटा की अगर सीट्स बचती थी तो वो स्टेट कोटा में चली जाती थी, ठीक है? तो जो बॉर्डर लाइन के बच्चे होते थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हो रहा है, तो उनके चांसेस हो जाते थे कि यार चलो 15% ऑल इंडिया कोटा से कुछ सीटें अगर बच जाती हैं, तो वो स्टेट कोटा में बाद में ऐड होनी थी, ठीक है? और जब वो ऐड होती हैं, तो वो बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, उनको कॉलेज कहीं न कहीं मिल जाता है, ठीक है? तो ये बढ़िया है, अब देखते हैं आगे क्या रहता है कि मतलब चेंजेस ये सही रहते हैं, ये गलत रहते हैं, ठीक है? कि आगे हम लोगों को धीरे-धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, ठीक है? बाकी ये कुछ प्रोसेस हैं जो आपके इस साल से लागू होंगे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है? तो बाकी कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी ये अभी आप लोगों को लगभग मैक्सिमम मैं थोड़ा-सा लेट हो गया बताने के लिए, ठीक है? थोड़ा-सा मैं बिज़ी था कहीं पे, लेकिन फिलहाल अब कोई भी अपडेट होगी, मैं आप लोगों को चैनल पे दे दूँगा और बेसिकली हम लोगों की क्लासेस भी आप लोगों की अनअकैडमी में रेगुलर चल रही हैं। अगर आप लोग चाहो, ठीक है? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021, 22 और 23 सॉरी 21 कह रहा हूँ। 22 और 23 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू कैन अटेंड माय फ्री क्लासेस एट अनअकैडमी, ओके? फ्री क्लासेस हम लोग की चल रही है, रेगुलर हम लोग टॉपिक वाइज़ टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज़ करते हैं अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के, तो अगर आप चाहो तो वो फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ओके? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइमिंग्स वगैरह टेलीग्राम पे अपडेट हो जाती हैं। आप लोग चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको दे रखा है, ठीक है? रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? एक बार आप लोग अटेंड कीजिए और क्लास अटेंड करने के लिए अगर आप लोगों से
फर्स्ट टाइम है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा जो क्लास का लिंक है, उसके बाद अगर एंट्री कोड माँगे तो आप अविरल ब्लॉग्स जो क्लास की एंट्री जो मेरा चैनल का नाम है ना अविरल ब्लॉग्स आप वो एडिट करके डाल के क्लास में फ्री एंट्री कोड है, एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? चलिए और कोई अपडेट होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।